हरिवंश राय बच्चन जी के आत्मपरिचय का भाग 4। आगे कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं, मैं और जग मैं और जग और। यहाँ पर यमक अलंकार है। और का प्रयोग यहाँ 3 बार हुआ और तीनों बार इसका अलग अर्थ है। मैं और जग और, कहाँ का नाता। यहाँ कविवर हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझमें और संसार दोनों में कोई संबंध नहीं है। मैं और जग और। संसार कुछ और है और मेरी कल्पना कुछ और है। मैं और जग और, कहाँ का नाता, यानी संसार में और मुझ में कोई संबंध नहीं है, कोई नाता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। संसार के साथ मेरा टकराव चल रहा है। कभी अपनी कल्पना के अनुसार संसार का निर्माण करता है, फिर उसे मिटा देता है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। वह संसार जो एक तरह का यहाँ स्थायित्व प्राप्त किए हुए है, उससे कवि का कोई नाता नहीं है। वह अपनी कल्पना के अनुसार एक नया संसार बनाता है और कितने जग रोज मिटाता, और प्रतिदिन ऐसे संसार को मिटा दिया करता है। स्वप्न है, स्वप्न बनता है फिर बिगड़ जाता है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता, जग यानी संसार, संसार यानी कौन? संसार के लोग, यहाँ के लोग। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वैभव यानी धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, मर्यादा। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उस संसार की बात कह रहा है कवि कि जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, यह संसार इस धरती पर सुख के साधन एकत्रित करता है। यह संसार इस धरती पर सुख के साधनों को एकत्रित किया करता है, लेकिन मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता, परंतु कभी हर कदम पर धरती को ठुकराया करता है। अर्थात वह जिस संसार में रह रहा है उसी के प्रतिकूल आचार विचार रखता है। वह यहाँ रह करके बहुत सुख साधनों को एकत्रित नहीं करना चाहता, वह तो मोक्ष का द्वार देखना चाहता है। मैं जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, वह तो प्रेम चाहता है। पहले ही कह रहा है ना कभी कि मैं प्रेम चाहता हूँ, और मैं उससे नहीं प्रेम करना चाहता जो बहुत बड़ा संपत्ति वाला हो, जो वैभव वाला हो, बल्कि वह प्रत्येक व्यक्ति से प्रेम करना चाहता है। छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो अमीर हो, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि वह अपने रोदन में भी प्रेम लिए फिरता है। मैं निज रोदन में राग लिए, राग यानी प्रेम। कवि कहता है कि वह अपने रोदन, अपने रोने में भी प्रेम लेकर फिरता है, और शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ। और जो उसको शीतल वाणी है, शीतल वाणी में भी उसकी आग समाई हुई है। हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। थोड़ा यहाँ पे समझना आपको कठिन होगा, ध्यान दीजिएगा। हूँ जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, वह ऐसे गुण की बात करता है। भूप यानी राजा, भूपों यानी राजाओं की बात हो रही है। हो जिस पर भूपों के प्रसाद, प्रसाद यानी महल, निछावर यानी कुर्बान हो जाना। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर जो भूपों के प्रसाद हैं, जो राजाओं के महल हैं जिन पर निछावर हो जाया करते हैं, वह खंडहर का भाग, ऐसे खंडहर का भाग लेकर कभी घूम रहा है। वह खंडहर है क्या, ये जानना जरूरी है। कि हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, ठीक है, जिन पर भूपों के महल निछावर हो जा रहे हैं, बलिदान कुर्बान हो जा रहे हैं, तो मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। वह खंडहर क्या है? वह मानता है, वह खंडहर मानता है कि जिसके अंदर प्रेम की शक्ति हो, स्नेह की शक्ति हो, मर्यादा की शक्ति हो। ऐसे जो है गुण पर वो कह रहा है कि वह ऐसे गुणों के भागों को वो खंडहर कहता है। और उस खंडहर पर कह रहा है, उस खंडहर पे कह रहा है कि बहुत बड़ी से बड़ी हस्तियां उस पर निछावर हो जाया करती हैं। हो जिस पर भूपों के प्रसाद निछावर, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। कविता में थोड़ा सा विशेष क्या है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कवि ने अपनी अनुभूतियों का परिचय दिया है। कहाँ का नाता में प्रश्न अलंकार है। कहाँ का नाता, यहाँ पर प्रश्न अलंकार है। रोदन में राग, रोदन में राग और शीतल वाणी में आग, ये यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। रोदन में राग, निज रोदन में राग, रोने में प्रेम, और शीतल वाणी में आग, और शीतल वाणी में आग, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। बना बना में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है।
मैं बना बना कितने जोग रोज मिटाता, बना बना यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और की आवृत्ति में यमक अलंकार है, और 3 बार, जहाँ एक ही शब्द कई बार है उनका अर्थ अलग अलग हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कहाँ का और जग जिस पृथ्वी पर में अनुप्रास अलंकार है। कहाँ का यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, और जग जिस पृथ्वी पर यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति है तथा खड़ी बोली का प्रयोग है। श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति इसलिए है क्योंकि कवि पहले ही जो यहाँ पे चर्चा किया है अपने बारे में, और जो पूरी कविता का सार है वह अपनी प्रेमिका को याद करके ही लिखता है, इसलिए यहाँ पर श्रृंगार रस के अलंकार की छटा है।